LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी। तो जो साझेदारी में फ़ायदे होते हैं और कंपनी में फ़ायदे होते हैं, ठीक है, उन सब फ़ायदों को ध्यान में रख के ही LLP का निर्माण किया गया है। तो ये LLP होती क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज द फीचर्स ऑफ बोथ द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंटेन्ड इन इट। सीमित दायित्व साझेदारी से अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसमें साझेदारी संगठन व कंपनी संगठन दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। तो इसे आपने अच्छी तरह से समझना है, तो आप इसकी विशेषताएं पढ़ के देखो, तो विशेषताएं करोगे आप, इनका मीनिंग जो है अच्छी तरह से समझ जाओगे कि ये LLP होती क्या है। तो फीचर्स ऑफ LLP, नंबर 1 पार्टनर, साझेदार। LLP की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। साझेदारों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। LLP में निम्नलिखित साझेदार हो सकते हैं: इंडिविजुअल LLP, कंपनी, व्यक्ति कोई दूसरी LLP है वो भी इसकी सदस्य बन सकती है, और कंपनी जो है वो भी इसकी सदस्य या फिर साझेदार बन सकती है। नंबर 2 कंट्रीब्यूशन, अंशदान। LLP में अंश पूंजी का प्रचलन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अंश पूंजी नहीं लगती है, लेकिन सभी साझेदार LLP में किसी न किसी रूप में अपना अंशदान करते हैं। अंशदान अनेक रूपों में हो सकता है, जैसे कैश, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड और टू बी परफॉर्म्ड आदि, ठीक है। नंबर 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर, नामित साझेदार। LLP में कम से कम 2 नामित साझेदार होना जरूरी है। नामित साझेदार का अभिप्राय उस साझेदार से है जिसे पंजीकरण प्रपत्र द्वारा नामित किया गया हो। नामित साझेदार LLP एक्ट 2008 के सभी प्रावधानों को LLP संगठन में लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नंबर 4 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे शॉर्ट में DIN भी कहा जाता है, DIN, ठीक है। संचालक पहचान संख्या, प्रत्येक नामित साझेदार को केंद्रीय सरकार से एक पहचान संख्या लेनी होती है, इसे संचालक पहचान संख्या कहते हैं। यदि किसी साझेदार के पास DIN पहले से ही है तो वह इसे LLP में प्रयोग कर सकता है। नंबर 5 डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल हस्ताक्षर। LLP के पंजीकरण के लिए अनेक फॉर्म जैसे E-फॉर्म 1, E-फॉर्म 2, E-फॉर्म 3 आदि भरे जाते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भेजे जाते हैं। इन पर नामित साझेदारों के हस्ताक्षर होते हैं। ऑनलाइन भेजे जाने वाले फॉर्मों पर हस्ताक्षर हाथ से नहीं हो सकते, इसलिए जरूरी है कि नामित साझेदारों के हस्ताक्षरों को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाया जाए। नंबर 6 लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। LLP में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी तक सीमित होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक साझेदार अपने किसी गलत व्यवहार से उत्पन्न दायित्व के लिए स्वयं दायी होता है, ना कि अन्य साझेदार। नंबर 7 पार्टिसिपेशन, भागीदारी। कंपनी संगठन के विपरीत LLP के सभी साझेदार साझेदारी व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हो सकते हैं। कंपनी की दशा में अंशधारी कंपनी व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं हो सकते। कंपनी का व्यवसाय संचालक देखते हैं, लेकिन यहाँ पे LLP में क्या होगा, जो इसके सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदार होंगे इसके संचालन में, ठीक है। नंबर 8 सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। LLP का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका अभिप्राय ये है कि LLP और उसके सदस्य दोनों अलग अलग होते हैं। इसका प्रभाव ये है कि फर्म के साझेदार फर्म के कार्यों से उत्पन्न दायित्व के लिए ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। इसका एक प्रभाव ये भी है कि फर्म अपने नाम में संपत्ति रख सकती है तथा वह दावा कर सकती है और उस पर दावा किया जा सकता है।
नंबर 9 क्रिएशन उत्पत्ति। एलएलपी की उत्पत्ति कानून द्वारा होती है। इसका पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होता है। ध्यान रहे कि सामान्य साझेदारी की उत्पत्ति अनुबंध द्वारा होती है, ना कि कानून द्वारा। नंबर 10 परपीचुअल सक्सेशन स्थायी अस्तित्व। एलएलपी का अस्तित्व स्थायी होता है। पुराने साझेदारों के चले जाने व नए साझेदारों के आने या इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जैसे आपने कंपनी में पढ़ा था, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनीज गो फॉर एवर। तो एलएलपी भी जो है वो भी इसी तरह से है, इसके सदस्य आए या जाए, एलएलपी जो है वो चलती रहेगी।